हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक तिवारी और आज मैं बेटा आपको पढ़ाने वाला हूं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर भी कोई बॉडी है, वो मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बेटा आपको क्या बताया, कोई भी बॉडी है और वो मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें जीरो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक बेटा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा। इसमें जो एम होता है ये होता है हमारा मास और वी होता है वेलोसिटी या स्पीड। ठीक, अब चलिए इस फॉर्मूले को बेटा, ये जो आपका हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको हम डिराइव करते हैं। ठीक, हम आगे डिराइव करेंगे कि फॉर्मूला आया कहां से। तो बेटा आपको ये डायग्राम दिख रहा है, मैं आपको ये डायग्राम पहले समझा देता हूं। मान लीजिए कोई मास था, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसका मास m है। हमने उसको फोर्स लगाया तो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुई होगी, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो यू यहाँ पे दिख रही है आपको, और जब वो डिस्प्लेस होकर इधर गई होगी तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी हुई होगी। क्योंकि सर फोर्स हमने वर्क डन किया तो ये डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो आप मुझे बात बताइए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो कोई ऑब्जेक्ट था, कोई बॉडी थी, उस पर हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर जो कॉस थीटा हमारा रहेगा वो जीरो डिग्री था, तो उसको हम 1 लेंगे। ठीक, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा वर्क डन एफ एस आया। अब ये बताइए फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू एम में, तो क्या हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं? ठीक, तो W इक्वल टू एम ए एस। ये जो आपका बेटा ए एस है, क्या आपने कभी इसको नोटिस किया है? मोशन चैप्टर में आपको मोशन की थर्ड इक्वेशन में ए एस दिखा था। ठीक, तो चलिए हम ए एस की वैल्यू वहां से निकालते हैं। तो आप ये बताइए तीसरी इक्वेशन हमारी क्या थी? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से as की वैल्यू ले सकते हैं? तो as की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो चलिए बेटा, अब ये जो हमारा as की वैल्यू आई है इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो W इक्वल टू m, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। ये हमने as की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। तो चलिए बेटा, अब हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि सर वर्क डन इक्वल टू एम, ये m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। और डिनोमिनेटर बेटा इसका हम अलग अलग ले सकते हैं क्योंकि ये सेम डिनोमिनेटर है दोनों का, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई भी बॉडी थी, उस पर हमने वर्क डन किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? जीरो रही होगी। ठीक, तो हम यहाँ पे u को जीरो लेंगे। लेट u जीरो, u को हम जीरो मानते हैं। ठीक, तो वर्क डन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 2 माइनस, किसी भी इक्वेशन में अगर जो जीरो आ जाएगा तो आपको पता ही है कि एम यू की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि कोई भी बॉडी थी उस पर वर्क डन हुआ तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी उसमें आई, वो आगे चल के क्या आई? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं कि सर जो वर्क डन था वो हमारा एम बी स्क्वायर बाई 2 ये आ गया। ठीक, तो वर्क डन इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा वर्क डन था, जो हमने वर्क डन किया वो किसमें चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा बेटा। और मैंने आपको ये बताया भी था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई भी बॉडी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है। हमारा जो वर्क डन था वो किसमें चेंज हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। तो बेटा यहाँ से आपका जो
12 mv² है वो आया। ठीक, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। थैंक यू।